गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात, बर्फ के फाहों से हुआ रोहतांग दर्रे में सैलानियों का स्वागत। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम पारा शून्य से करीब 8 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है, जिस कारण पूरे जिले में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पिछले कल मौसम के करवट बदलते ही रोहतांग समेत कुंजम, बारालाच और कुक्ति दर्रे में हल्का हिमपात हुआ। देश व दुनिया के सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में 2 इंच हिमपात हुआ। पिछले कल रोहतांग गए पर्यटक भाग्यशाली रहे। रोहतांग में बर्फ के फाहे देख पर्यटक झूम उठे। पर्यटन नगरी मनाली के साथ लाहौल के सीसोर कोकसर में हिमपात होने से पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद जगी है। हालांकि अभी पर्यटकों की संख्या कम है, लेकिन न्यू ईयर व क्रिसमस के दौरान सैलानियों का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के AQI में खुलासा, मनाली की एयर क्वालिटी सबसे बढ़िया। विश्व पर्यटन में प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली की एयर क्वालिटी सबसे बढ़िया है। हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो सभी जिलों के मुकाबले मनाली की एयर क्वालिटी गुड है। वहीं देश भर में तो मनाली एयर क्वालिटी में सबसे बढ़िया हो सकती है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स में यह जिक्र हुआ है। शिमला, धर्मशाला, सुंदरनगर की भी एयर क्वालिटी बढ़िया है, जबकि उन्ना, पोंटा साहिब संतोषजनक है। इसके अलावा कालाम भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में मध्यम स्थिति पर है। बरोटीवाला, नालागढ़ संतोषजनक है। पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यह नवंबर महीने में लगभग पूरी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में गुड स्थिति पर रही। 1 से 2 नवंबर संतोषजनक रहे थे, जबकि 3 से 8 नवंबर के दिन भी गुड स्थिति में थे। 9 और 10 नवंबर को हल्का सा प्रभाव पड़ा था, जबकि 11 से 24 नवंबर तक फिर मनाली एयर क्वालिटी में गुड स्थिति में आया। 25 नवंबर को संतोषजनक रहा। 25 नवंबर फिर मनाली एयर क्वालिटी में गुड रही। वहीं 27 को संतोषजनक और 28 नवंबर को मनाली फिर एयर क्वालिटी में गुड स्थिति में रही। हिमाचल में किसान को किया डिजिटल अरेस्ट, बैंक खाते से निकाले 61,000। शातिरों ने करोड़ों के फ्रॉड में शामिल बताकर धमकाया। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र सलूणी में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट के दौरान शातिरों ने उसके खाते से 61,000 रुपये की राशि निकाल दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार चंबा जिला के अंदराल गांव के दिनेश कुमार को वीरवार रात को मुंबई से एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। इसमें बताया गया है कि आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है, सेवाएं जारी रखने के लिए 0 दबाएं। दिनेश ने जैसे ही 0 दबाया और इसके बाद उनकी कॉल किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई। दूसरे शातिर ने दिनेश को बताया कि वे क्राइम ब्रांच मुंबई से बोल रहे हैं, 6.5 करोड़ के घोटाले में आपका नाम संलिप्त है। सामने वीडियो कॉल पर फर्जी अधिकारियों की फौज देखकर दिनेश कुमार घबरा गए। शातिरों ने दिनेश को रात भर अधिकारियों की निगरानी में रखने की बात कही। इसके बाद शातिरों ने रात भर दिनेश को डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान शातिरों ने दिनेश से उसकी बैंक डिटेल पूछी। घबराए दिनेश ने सारी जानकारी शातिरों से शेयर कर दी। सुबह के वक्त दिनेश के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिससे उसे पता चला कि उसके बैंक खाते से 61,000 रुपये उड़ा लिए गए हैं। प्रदेश में अब एक ही समय में परीक्षाएं करवाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में अब एक ही समय में वार्षिक परीक्षाएं करवाने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। इसके साथ ही वेकेशन के भी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाए जा रहे हैं, ताकि इन्हें समय के मुताबिक बदला जा सके। शिक्षा सचिव ने कहा है कि इसको लेकर दिसंबर और जनवरी में स्टेक होल्डर से बैठक कर मामले पर सुझाव दिया जाएगा। इसमें शिक्षकों, अभिभावकों, SMC, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान 52 छुट्टियों में से 30 छुट्टियां फिक्स की जा सकती हैं और शेष फ्लेक्सिबल होंगी। इन छुट्टियों को आपदा आने पर लागू किया जाएगा, ताकि टीचिंग डेज प्रभावित न हो। हिमाचल में अब नए व पुराने वाहनों पर देना होगा पंजीकरण ग्रीन शुल्क। हिमाचल में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों के पंजीकरण पर ग्रीन शुल्क देना होगा। इससे वाहनों का पंजीकरण पहले से महंगा होगा। इस शुल्क को देने को लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को परिवहन विभाग ने दूर कर दिया था। वर्ष 2023 में यह शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी, जिसके चलते इसे वसूला नहीं जा सका था। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने को लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी की है और इसे लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी थी, लेकिन प्रदेश भर में किसी ने आपत्तियों पर सुझाव नहीं दिए थे। अधिसूचना के तहत वाहन के अनुसार 500 से 4,000 रुपये तक ग्रीन शुल्क वसूला जाएगा।
पंजीकरण फीस के साथ ही यह शुल्क भी देना होगा। नए वाहनों के पंजीकरण में कुछ लागत पर अभी तक पंजीकरण शुल्क लगता है। पुराने वाहनों के पंजीकरण के दौरान बीमा में दर्ज कीमत के अनुसार 3% टैक्स लिया जाता है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत सभी प्रकार के नए व पुराने वाहन मालिकों से पंजीकरण फीस के अलावा ग्रीन शुल्क भी वसूला जाएगा। ग्रीन शुल्क से एकत्र होने वाला धन पर्यावरण व सड़क सुरक्षा के कार्यों पर लगाया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर में हिमाचल को झटका। भारत सरकार ने 23 राज्यों को दिए 3,296 करोड़ रुपए। प्रदेश का कोई जिक्र नहीं। हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म सेक्टर में बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 23 राज्यों को 3,296 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम ही नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 23 राज्यों के साथ जारी की गई धनराशि की डिटेल की एक पोस्ट साझा की है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब को SBS नगर के विकास और हेरिटेज संरक्षण के लिए 53 करोड़ की राशि जारी हुई है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन 23 राज्यों में हिमाचल का नाम नहीं है। राज्य के प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने बताया कि स्पेशल असिस्टेंट के तहत हिमाचल सरकार ने भी पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रोजेक्ट भेजे थे, लेकिन इन्हें कंसीडर नहीं किया गया। इसकी वजह अभी पता नहीं है। हिमाचल सरकार अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से दोबारा से टूरिज्म सेक्टर में धनराशि के लिए आवेदन करेगी। शीतकालीन सत्र को सजने लगा विधानसभा का तपोवन भवन। हिमाचल प्रदेश के तहत आती धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा भवन में 18 से 21 दिसंबर तक होने वाले शीत सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले कल सुबह DC कांगड़ा हेमराज बैरबा ने भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तपोवन विधानसभा भवन का दौरा किया। जिला प्रशासन की ओर से समस्त विभागीय अधिकारियों को आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे करने के निर्देश जारी किए गए। विधानसभा भवन की साफ सफाई व रेनोवेशन में श्रमिक जुटे हुए हैं। वहीं अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां विधानसभा सत्र के दौरान तैयार रहेंगी। इनमें एक गाड़ी विधानसभा के बाहर और दूसरी जोरावर स्टेडियम में तैनात रहेगी। इसके अलावा विभाग के 2 कर्मचारी विधानसभा भवन में आपातकालीन तौर पर तैयार रहेंगे। 12 कर्मचारियों के साथ 2 अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुक्खू सरकार के ऐसे रहे 2 साल, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर किया काम। हिमाचल सरकार एजुकेशन सेक्टर में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी की ओर मुड़ी है। प्रदेश में जब से सुक्खू सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से लेकर आज दिन तक छात्रों के हित में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फैसले लिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई नई स्कीमें लागू की गई हैं। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 2 सालों में स्कॉलरशिप स्कीम, एक्सीलेंस स्कूल जैसी स्कीमें लागू कर छात्रों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। यहां तक कि स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम भी लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल में स्कूल वर्दी का सिस्टम बदला गया। सत्ता में आते ही सरकार ने वर्दी लेने के लिए छात्रों को DBT सिस्टम शुरू किया। इसमें 600 रुपये प्रति छात्र खाते में डाले गए और छात्रों को यह विकल्प दिया गया कि वे अपने वर्दी की खरीद खुद कर सकें। साथ ही बोझ बन रहे 1000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद भी किया। ये वे स्कूल थे जहां छात्र संख्या 0 के आसपास थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में सालों से शिक्षकों के खाली पद एक बड़ा मुद्दा है। सरकार के 2 साल के कार्यकाल में विभिन्न कैटेगरी में केवल बैच वाइज आधार पर भर्तियां हुई, लेकिन कमीशन की भर्तियों का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया। इसमें 2600 के करीब बैच वाइज पदों पर भर्ती हुई, लेकिन 2 सालों से अभ्यर्थी कमीशन की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इसमें JBT TGT के पदों पर सबसे ज़्यादा रिक्तियां चल रही हैं। हालांकि इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं और अतिशीघ्र सकारात्मक परिणाम सामने भी आ जाएंगे। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।